5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की धरती पर एक बालक जन्मा जिसका नाम था जीवक। उसका जीवन शुरुआत से ही सरल नहीं था। माता ने असहाय होकर उसे छोड़ दिया और वह राजकुल के सेवकों द्वारा पाया गया। पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। बचपन से जीवक में एक अनोखी संवेदनशीलता थी। जब कोई बीमार पड़ता वह घबराता नहीं, बल्कि ध्यान से उसके चेहरे, त्वचा, सांस और आवाज को देखने लगता। उसे लगता जैसे उसका मन ही रोग के कारण को समझ लेता है। एक दिन वह राजगृह के प्रसिद्ध चिकित्सक आचार्य आत्रेय के आश्रम पहुंचा। वहां उसने औषधियों का विज्ञान, शरीर की रचना, रोगों के लक्षण और प्रकृति की चिकित्सा शक्ति को ऐसे आत्मसात किया जैसे जन्मों का सीखना हो। जीवक की जिज्ञासा अनंत थी। कभी वह जंगलों में जड़ी बूटियां खोजता, कभी रोगियों की नब्ज को घंटों पढ़ता। एक बार एक व्यापारी उसके पास आया, भारी सिरदर्द और लाल आंखों से परेशान। जीवक ने बस नब्ज पकड़कर कहा, गुस्सा बढ़ रहा है, रक्त गर्म है, तुम्हें दवा से पहले शांति चाहिए। फिर उसने औषधि दी और मन को शांत रखने की सलाह। व्यापारी अगले दिन ठीक होकर लौटा और जीवक का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। कुछ समय बाद जीवक राजा बिम्बसार और गौतम बुद्ध के निजी वैद्य बने। उन्हें दूर दूर से लोग बुलाते। कभी हाथ पैर के घाव, कभी बुखार, कभी मानसिक पीड़ा। जीवक हर रोग में सिर्फ दवा नहीं, बल्कि मन और जीवन दोनों का उपचार खोजते। एक बार एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति लाया गया। कई वैद्य हार चुके थे। जीवक ने कहा, जब तक सांस चल रही है आशा भी चल रही है। उसने दुर्लभ जड़ी बूटी से तेल बनाया, धीरे धीरे शरीर को स्नान कराया, भोजन, विश्राम और ध्यान सब कुछ संयम से कराया। कुछ ही दिनों में रोगी स्वस्थ हो उठा। लोग कहते थे, जीवक केवल शरीर नहीं, मन को भी ठीक करता है। उसकी दयालुता इतनी थी कि वह गरीबों से कभी शुल्क नहीं लेता। वह मानता था वैद्य का पहला धर्म करुणा है। आज हजारों साल बाद भी पूर्वी दुनिया में जब भी आदर्श हीलर की बात आती है तो जीवक का नाम उस रोशनी की तरह चमकता है जो दर्द को समझती है और मन को जीवन देना जानती है।